वेलकम टू क्लास नंबर थर्ड। और इस क्लास थर्ड के अंदर हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर वी लुकअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हाँ जी, बात करते हैं वी लुकअप इन एक्सेल। देखिए, वी लुकअप है क्या? माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो वी लुकअप है वो एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है जब हम किसी वैल्यू की क्वेरी करते हैं, किसी वैल्यू को ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं। तो वी लुकअप के थ्रू हम क्वेरी करते हैं और वी लुकअप उस टेबल में से, जो टेबल है हमारी, उस टेबल में से डेटा उठा के हमें रिटर्न कर देता है, डेटा उठा के हमें वापस दे देता है यदि उस टेबल में वो वैल्यू है तो। ठीक है जी। तो वी लुकअप का मतलब ये है एक्सेल के अंदर कि आप किसी भी तरह की वैल्यू अपने टेबल से निकाल सकते हैं, डेटा वहां से निकाल सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। यदि उससे रिलेटेड कोई डेटा होगा वहां पे तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखिए, ये वो हमारी ये वही पुरानी सेट है जिसमें हमने पहले टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज निकाला और फिर हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई। अब मान के चलते हैं कि हमें इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है। ये डेटा बहुत बड़ा है जस्ट सपोज, और हमें हमें क्या चाहिए, हमें यहां से जस्ट सपोज इतना डेटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे राम का डेटा एंटर करें और मुझे ये सारा डेटा राम का ऑटोमेटिक मुझे मिल जाए। मुझे सारा का सारा डेटा यहाँ पे चाहिए। तो मुझे करना क्या होगा, इसके लिए मुझे जहां तक का डेटा चाहिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वी लुकअप लगाने के लिए पहले डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने एरिया में से, कितने डेटा में से मुझे क्वेरी करनी है, क्वेरी निकालनी है। यदि मुझे टोटल तक का निकालना है टोटल तक, मुझे आगे निकालना है तो आगे तक का, तो मुझे अभी टोटल तक का ही डाटा क्वेरी करना है। तो मैंने इतने डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिफाइन कर दिया। मैंने इसका नाम दे दिया डेटा, एंटर किया। तो अब देखिए, जब मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूं तो ये कुछ और दिखाई देता है, मगर जब मैं इतने डेटा को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे इसका नाम आ जाता है डेटा। ठीक है जी। अब मुझे लगाना है वी लुकअप का फॉर्मूला। तो मैंने लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है जी। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब मैं क्वेरी कहां से करूंगा। मैंने बोला मैं क्वेरी करूंगा यहाँ पे, लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, कोमा। उसके बाद में कह रहा है टेबल। टेबल मैंने बोला टेबल डेटा, डेटा में से चाहिए जो डेटा नाम दिया है मैंने उस टेबल का, तो मैंने यहाँ पे डेटा नाम डाल दिया, कोमा। कॉलम, कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, मैंने बोला कॉलम नंबर सेकंड का चाहिए। और वैल्यू आपको कैसी चाहिए ये चीज आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है जी। तो मुझे वैल्यू जो चाहिए वो ट्रू चाहिए। अब देखिए, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एन आ गया। अब देखिए, मैं यदि क्वेरी करता हूं, यहाँ पे मैंने बोला राम क्या है, डेफिनेटली राम नाम का डेटा है। और राम नाम के डेटा में हिंदी के अंदर जो मार्क्स है वो उसके 45 मार्क्स है। अब मैं बात करता हूं, मुझे क्या डेटा आगे ले जा सकता हूं इसको कॉपी पेस्ट करके। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल का डेटा को क्या किया था, कॉपी पेस्ट करके क्या कर दिया था, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर दिया था। मैंने फॉर्मूला कॉपी किया था और देन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरीके से पेस्ट कर दिया था। या फिर मैंने क्या किया था, फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने ऐसे नीचे से पकड़ के ऐसे ड्रैग किया था, खींचा था, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया था, पूरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया था। क्या मैं इसको यहाँ से कॉपी करके आगे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकता हूं, मगर यहां पर आंसर आएगा गलत। रीजन, रीजन ये है कि यहां पे हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मूले को चेंज करना है तो मुझे करना होगा यहाँ पे F2। सबसे पहले तो F2 के अंदर मैं गया और मुझे देना होगा जो टेबल लुकअप वैल्यू है, इस लुकअप वैल्यू को मुझे फिक्स रखना पड़ेगा। देखिए, जब मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी करता हूं और आगे दो सीटों में पेस्ट करता हूं, तो यहां पे लुकअप वैल्यू क्या है, A2।
और यहाँ पे लुकअप वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गई, B12। यहाँ पे A12 थी और यहाँ पे क्या आ गई, B12। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। फॉर्मूले को लगाने का अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब तक हमने फॉर्मूला नॉर्मली लगा दिया था, अब फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए, जब भी फॉर्मूला मॉडिफाई करना है तो F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस किया आपने, अब आप गए यहां पर, आपने बोला मुझे डेटा क्या करना है, फिक्स करना है, तो मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा। डॉलर लगाने के लिए डायरेक्ट F4 दबा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब देखिए, अब आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो सारा का सारा डेटा सेम आ जाएगा। ये कैसे हुआ जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया, मुझे सेकंड नंबर का क्या चाहिए, सेकंड नंबर की कॉलम में से वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, थर्ड नंबर पे। यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्थ नंबर पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सारे के सारे डेटा को क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूलोज को क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फिफ्थ नंबर पे। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मगर मेरे पास एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, ऊपर टेबल का जो कॉलम है उनके नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये नंबर लिखना भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इसको पकड़िए, ऐसे सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट कीजिए और पकड़िए आगे, तो ऑटोमेटिक नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है जी। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस केवल आपको ध्यान से समझना है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। 3 से 4 क्लासों में कुछ बेसिक बेसिक क्लासें होंगी, उसके बाद में हम एडवांस लेवल पे चीजों को सीखना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर क्या डाल दिए, सभी कॉलम्स के नंबर डाल दिए। अब मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को एडिट किया F2 दबा के। तो मैंने बोला यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने कॉलम इंडेक्स का नंबर ना देके उसका एड्रेस दे दिया। मैंने इसका क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। अब एंटर किया और अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके करूं, देखिए तो भी आंसर सही आएगा। यदि मैं इस फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रॉ कर दूं, खींच दूं, तो भी क्या आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। अब देखिए, मैंने क्वेरी की राजू की, तो देखिए राजू का डेटा यही था ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप वी लुकअप के थ्रू क्या कर सकते हैं, वी लुकअप के थ्रू आप डेटा की क्वेरी कर सकते हैं। जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, आप उस डेटा में से कुछ चीजों को देखना चाहते हैं, डेटा में से क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप वी लुकअप की तरह सहायता से डेटा को क्वेरी कर सकते हैं और उस डेटा को रीराइट कर सकते हैं, निकाल के लिख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट में। तो आपने यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया राजू की जगह पे, आपने फॉर्मूला लगाया यहां पे। तो आपने क्वेरी कहां पे कर रहे हो, आप क्वेरी कर रहे हो A12 के अंदर और डेटा रिसीव कर रहे हो B12, C12, D12, E, F, G एंड H12 के ऊपर। तो ये है हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा आसान। यदि आपको समझ में आ गया तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, 1 से 2 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ये एक्सेल की आपकी 3rd क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे दूसरी शीट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।